विज्ञानमती माता जी के दर्शन किस किसने किए? जिसने भी किए बहुत सौभाग्यशाली है, और उनके वंशज यहाँ है, और उन सबको अहमदाबाद ले जाने की तैयारी करो, उनका लाभ लेने की तैयारी करो। आरिका विज्ञानमती माता जी मतलब इतना ही कहेंगे कि आज के काल में किसी को सीता या चंदना के दर्शन करने हो तो आरिका विज्ञानमती माता जी के दर्शन कर लो। शॉर्ट में उनका ये परिचय है। हमारे तो जीवन के आदर्श हैं, उनके तो चरणों की धूल की कणी भी बन जाए तो बहुत है, बस हृदय में वो स्थान है, वो आदर्श है, समता की मूर्ति। और आज इस अनुष्ठान के अंतर्गत सारभूत एक प्रैक्टिस शुरू करने की बात कहेंगे जो हमने माता जी से सीखी है। बताएं? सिद्ध बनवू छे ने तो एक प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्या बताएं? देखो, आप बहुत तरह की तपस्या करते हैं, है ना? क्यारेक एकासन, उपवास, कोई कोई सामायिक भी करते होंगे। और यहाँ जितने श्रावक बैठे लगभग सभी एक सुश्रावक या श्राविका का जीवन जीने वाले ही बैठे, है ना? इसलिए उनको ये त्याग करो, वो मत खाओ, ये करो, ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पर आप एक जिम्मेदारी के साथ एक गृहस्थी में रह रहे हो ना। अब उसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि विचलित हो जाते हैं, कोई परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं, फिर लगता है यार क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। होता है, प्रभावित होते हैं ना। लोक में कितने द्रव्य हैं? 6। उसमें से कितने द्रव्य पूर्ण शुद्ध हैं? 4। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्यों शुद्ध हैं पता है? अखा लोक में व्याप्त है, पूरे लोक में व्याप्त है वो, पर हमेशा शुद्ध रहते हैं क्योंकि वो दूसरों से प्रभावित ही नहीं होते हैं, परवाह ही नहीं करते। धर्म द्रव्य परवाह नहीं करता, ये अधर्म मेरे साथ क्यों बैठा हुआ है, वो दूसरे से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए वो शुद्ध है। हम अनादि से अशुद्ध हैं, शुद्ध बनना है तो यही टेक्निक है, यही कला है। बताओ, यहां रह के प्रभावित नहीं हुए इसलिए सिद्ध बने कि सिद्ध बन गए इसलिए अब वो प्रभावित नहीं होते? क्वेश्चन समझना। सिद्ध भगवान कोईनाथी प्रभावित थाय के ना थाय? पहला एक थाय। आप कितनी अच्छी पूजा कर लो या गाली दे दो, उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। प्रभावित नहीं होते ना, क्योंकि वो शुद्ध द्रव्य है, अब वो प्रभावित नहीं होते। ठीक है, अब वो यहां संसार में रह के किसी से प्रभावित नहीं हुए इसलिए सिद्ध बने कि सिद्ध बन गए हैं इसलिए प्रभावित नहीं हो रहे? क्वेश्चन बहुत काम का है। यहां रह के भी किसी से प्रभावित नहीं हुए तो सिद्ध बन पाए। आप कहोगे सिद्ध भगवान मतलब जो परम आनंद में रहते, हमेशा खुश रहते, एवर हैप्पी। वो यहां रह के हर परिस्थिति में आनंदित रहे इसलिए सिद्ध बने कि सिद्ध बन गए हैं इसलिए परम आनंद में? समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस क्या करनी है वो बता रहे हैं बस। तो यहां रह के हम अनुकूलता की राह देखेंगे, चौथे काल की राह देखेंगे, ऐसा होगा तब। यहां जहां है वहीं से उसकी शुरुआत करनी है, और शुरुआत करनी है कि ना किसी के प्रभाव में रहना है, ना दबाव में रहना है, स्वभाव में रहने की प्रैक्टिस शुरू करनी है। और उस प्रैक्टिस की शुरुआत होती है, आरिका विज्ञानमती माता जी एक मानसिक तप करवाते हैं। एक अनोखो है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। माता जी लोग और ये सब तो इतने अभ्यस्त है तो उनको लगता है मानसिक तप। एम शू करवानु है? आपको जो भी करना है, जैसे कुछ पढ़ना है, लिखना है, जाप करना है, जो भी करना हो, ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके बैठना है। जो भी कर रहे हो वो आप पूरी एकाग्रता से करो। फिर कोई कुछ भी कहे तो आपको उत्तर नहीं देना है, कुछ भी आपके सामने घटित हो तो भी आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। जो हो रहा है, सिद्ध बनना मतलब हमें जानने देखने की प्रैक्टिस शुरू करना है। अभी हमने पूछा ना, सिद्ध भगवान शू करे छे? क्या करते हैं? वो सिर्फ जानते हैं और देखते हैं और कुछ नहीं। वो भी करना नहीं पड़ता है उनको, पर सहज ये कार्य होता रहता है। हम क्या करते हैं? हम भी तो जानते हैं, जानने के साथ जज कर लेते। अब हो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसा कर दिया, ये क्यों कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। जज भी करते हैं, कुछ होता है तो प्रभावित भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 24 मिनट
ऐसे बैठे अपना कर रहे हैं, कोई आके कुछ भी कह गया फर्क नहीं पड़ता, फोन बजा फर्क नहीं पड़ता, बेल बजी फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कुछ पूछा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे। मैं वो कीधु तो आम काम करजे ने, हूँ तो बेसी गई मानसिक तप करवा, वहुए आखू ज ઊંધું काम કરી નાખ્યું, તો પણ એ ટાઈમે नहीं बोलवानुं, અને એ ટાઈમે ના બોલ્યું તો આ ચાલી ગયું, तो પછી भी नहीं बोलिए तो जीती गया कि नहीं जीती गया? जीत गए, ये जीत है हमारी। सब कुछ सामने होते हुए भी मुझे रिएक्ट नहीं करना है, प्रभावित नहीं होना है। आप कहेंगे सामायिक में तो हम करते ही हैं, सामायिक में भी यही प्रैक्टिस है, पर सामायिक के अलावा समय भी घंटों घंटों तक आरिका विज्ञानवती माता जी को, ये सब आरिकाओं को देखा है हमने, ऐसे मानसिक तप लेके बैठ जाते हैं। अपना ही करना है, दुनिया में जो होना हो होता रहे, जिसको आना हो आए, जाना हो जाए, जो होना हो। श्रावक भी करते हैं माता जी की प्रेरणा से, जैसे आप भक्तामर के लेते हो ना व्रत, 48 व्रत करने, 48 उपवास करने, एक आसन करने, ऐसे हम लोग जब गए थे माता जी के पास, हमको शुरुआत में 48 घंटे का मानसिक तप, मतलब पूरे करने, आधा घंटा किया आज, कल आधा घंटा किया, फिर कभी 1 घंटा किया, ऐसे करके टोटल 48 घंटे पूरे करने हैं। इस रूप से आप कल्याण मंदिर के 44 ले लो, 24 तीर्थंकर के 24 घंटे ले लो, जैसे लेना हो। आप माता जी से अच्छे से आज शाम को समझ लेना, जब उनकी क्लास होती है तो आरिका पवित्रमती माता जी से इसकी पूरी सिस्टम समझ लेना, श्रावक किस रूप से कैसे पालन करते हैं। पर एक चीज यहाँ से लेके जाओ, हमारा बस हमारी इतनी भावना चाहिए कि अपने इतनी आराधना की है तो साधना के अंश में हम घर पे जाके भी कुछ तो यहाँ से वैसा लेके जाए कि हम वैसी प्रैक्टिस, क्योंकि आप कहो कि हम तो यहाँ रहते तो आनंद यहाँ तो पॉसिबल ज नहीं, तो जो घर में रह के करेगा उसी का घर भी छूटेगा और वो भी बाहर रह के भी कर पाएगा। प्रैक्टिस क्या थी शुरू करनी पड़े, घर से ही करनी पड़ती है, घर चलाते चलाते ही करनी पड़ती है। तो जो बच्चे करे, जो जैसा हो, तो 10 मिनट मानसिक तप माटे बैसी गई छो। वो जानने देखने का भी आनंद लेके देखो, जज नहीं करना है, प्रभावित नहीं होना है, ठीक है। खूब करतापना, खूब ये ऐसा होना वैसा होना, खूब उलझ जाते हैं हम। मंदिर से 1 घंटा जाके घर में जस्ट बैठे हैं और ये आया वो आया, ये चिल्लाना, ये करना, कहते क्या करके आए मंदिर में। वो मंदिर का प्रभाव भी दिखना चाहिए, वो साधना भी दिखनी चाहिए। सब कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं एक तरीके से, वो बिना मतलब के जबरदस्ती घुसे हुए हैं अपन। अब वो घुसे तो हुए हैं, जब घर छूटेगा तब छूटेगा, पर घर में रह के ये प्रैक्टिस जरूर आप लोग शुरू करना। कल पूर्णिमा का दिन है और अंतिम दिन है। आज विधि माता जी से समझ लेना, कल यथाशक्ति जितने घंटों का जैसा भी नियम लेना हो वैसा संकल्प करना कि दिन में 24 मिनट 1 घड़ी से शुरुआत करेंगे तो कभी अंतर्मूर्त भी कर पाएंगे। और एक दिन जिस दिन सच्चे में अंतर्मूर्त हम ऐसे अप्रभावित रह गए ना, फिर शपथ शनि चढ़ते प्रैक्टिस यहीं से शुरू करनी पड़ेगी।